अच्छा, वैसे तो मैं आप सबको हर बार किसी न किसी के घर की कहानी सुनाती हूँ, लेकिन आज मैं आप सबके साथ अपना एक खास किस्सा शेयर कर रही हूँ। जब मेरी सगाई हुई थी रोहित जी के साथ, तब मैं जब तक अपने मायके में थी तब तक रोज कुछ नया सीख कर उनके घर भिजवाती थी, और जब वो खाकर मेरी तारीफ करते थे तो मैं जैसे सातवें आसमान पर ही पहुंच जाती थी। क्या ऐसा हर लड़की के साथ होता है? शायद होता होगा। तभी तो हमारी रोशनी भी सगाई के बाद जब भी कुछ नया बनाती है, तब सिर्फ और सिर्फ अपने होने वाले पति को ही याद करती है। माँ, ये दीदी की शादी कब करवाने वाले हैं आप? जब से इनकी शादी हुई है तब से जब देखो कभी ये देकर आओ जीजा जी को, कभी वो देकर आओ। अब तो उनके घर में हमारे इतने डब्बे हो गए होंगे कि आपको दहेज देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। चुप कर, कुछ भी कहता है। सच तो कह रहा है बेचारा, तूने तो इसे डिलीवरी बॉय बनाकर रख दिया है। माँ, आप भी इसका साथ दे रही हैं। आपको तो पता है ना विश्वास जी को खाने का कितना शौक है, तो मैं खाना बनाना ही उनके लिए सीख रही हूँ। मैं समझ सकती हूँ, तेरे पापा का और मेरा भी यही हाल हुआ करता था। मैं भी हर चीज उन्हें भेजा करती थी और बदले में वो मुझे प्यार भरा खत भेजते थे। वाओ मम्मी, हाउ रोमांटिक। लेकिन किसी ने बेचारे मामा जी से पूछा नहीं होगा कि उनका क्या हाल होता होगा डिलीवरी पहुंचाकर। अरे कुछ नहीं होता था, मैं तो उसे बदले में 100 रुपए दे देती थी। क्या? ये बात अब तक आपने मुझे क्यों नहीं बताई? अब तो डिलीवरी तभी होगी जब 100 रुपए मिलेंगे, समझी रोशनी जी? क्या माँ, आपने करवा दिया ना मेरा नुकसान। अब तक फ्री में डिलीवरी चल रही थी ना, अब चार्ज भी देना पड़ेगा इसको। चलो चलो जल्दी से मेरे पैसे निकालो। सगाई और शादी के बीच का वो समय ही बड़ा सुहाना होता है। मिलने की तड़प, एक दूसरे को देखने की ख्वाहिश और एक दूसरे के लिए हर वो चीज करने का दिल करता है जो हमारे होने वाले जीवन साथी को पसंद है। जहाँ रोशनी को विश्वास के लिए खाना बनाकर खुशी मिलती थी, वहाँ विश्वास भी उस खाने का फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर ऐसे डालता था जैसे उससे स्वादिष्ट और कोई खाना है ही नहीं। एक दिन जब सूरज, विश्वास और पंकज तीनों साथ में ऑफिस में बैठे थे। वाह जी वाह, आज दही बल्ले का फोटो डाला है जनाब ने। अब सबके नसीब में ये सुख कहाँ होता है। अब तू हमें ताने मार रहा है कि तेरी होने वाली बीबी बहुत अच्छा खाना बनाती है। अरे इसमें कोई शक ही नहीं है, लेकिन बात तो ये सच्ची कह रहा है। वैसे सबके नसीब में ये सब होता नहीं है। मेरी वाली तो ठीक से मैगी तक नहीं बना पाती। वो तो मुझे पता है। एक बार मैं इसके घर गया था ना, तो भाभी ने मैगी बनाई थी, लेकिन वो भी नमक बिना। हंसले हंसले, सोच जरा मैं कैसे रोज गुजारा करता हूँगा। अरे कोई बात नहीं, रोशनी को आने दो, तुम्हें भी जल्द से करवाऊंगा, चिंता मत करो। कितना अच्छा लगता है ना जब आपका जीवन साथी सबके सामने आपकी तारीफ करता है, आपकी सराहना करता है। ऐसा लगता है जैसे चमन में बहुत सारे फूल खिल गए हो। रोशनी और विश्वास के जीवन में भी वो पल आया जब दोनों एक पवित्र बंधन में बंध गए। अब ना कोई दूरियां थी, ना ही कोई तड़प, लेकिन प्रेम वही था। जहां सगाई के पहले रोशनी डब्बा भेजा करती थी, आज वही वो विश्वास का लंच बॉक्स बड़े ही प्यार से पैक किए जा रही थी। आज तो तेरा लंच बॉक्स कुछ स्पेशल ही होगा। स्पेशल तो होगा ही ना, रोशनी ने जो बनाया है। हाँ भाई हाँ, आज तो सुबह जल्दी उठ गई और कहने लगी, माँ जी प्लीज बताइए इन्हें ऐसी कौन सी चीज है जो सबसे ज्यादा पसंद है, आज मैं वही बनाऊंगी इनके लिए। इसका मतलब आज लंच बॉक्स में अचारी, पुलाव और रायता डाला है। देखा, मैंने कहा था ना इसे बहुत पसंद है। पसंद नहीं, रोशनी बहुत ज्यादा पसंद है। माँ के घुटने के ऑपरेशन के बाद वो ज्यादा देर खड़ी नहीं रह पाती थी, इसलिए मैंने भी कहना छोड़ दिया था। लेकिन आज तो तुमने मेरा मन खुश कर दिया, सच में। पहले खाकर तो देखिए आपको पसंद आता भी है या नहीं। तुमने आज तक कोई भी चीज बुरी बनाई है क्या? इसलिए पंकज को भी खिला दूंगा। वैसे भी जब देखो दोनों मेरे टिफिन की तरफ ही देखते रहते हैं। अच्छा ठीक है, मैं एक और डब्बा पैक कर देती हूँ। जिससे आप प्यार करते हैं, उनकी खुशी से बढ़कर इस दुनिया में आपके लिए कुछ नहीं होता है। रोशनी ने जितना भी पुलाव बनाया था वो सारा विश्वास को पैक करके दे दिया। उसने भी अपने दोस्तों में, अपने ऑफिस में काम करने वाले सबके बीच उसे बांट दिया और रोशनी की खूब तारीफ करने लगा। विश्वास को शुरू से ही अच्छा खाना खाने का शौक था, लेकिन अब उस शौक के साथ एक और आदत जुड़ गई थी, अपनी पत्नी के हाथ का स्वाद सबको चखाने की। शुरुआत में रोशनी को भी इससे बहुत खुशी मिलती थी। आखिर जिस पति ने हर जगह उसकी तारीफ की हो, उसके लिए कुछ भी बनाना भला किस पत्नी को अच्छा नहीं लगेगा।
लेकिन कभी कभी प्यार में की गई एक छोटी सी बात कब जिम्मेदारी बन जाती है, इसका एहसास देर से होता है। भाई आज तो तेरे टिफिन से इतनी खुशबू आ रही है कि मेरा तो अपना खाना खाने का मन नहीं कर रहा। अरे आज रोशनी ने अचारी पुलाव बनाया है और उसके साथ बूंदी का रायता भी है। बस कर भाई, पहले तेरे टिफिन को देखकर हमारी भूख बढ़ जाती है, ऊपर से तू रोज नई नई चीजों के नाम लेता रहता है। रुको रुको अभी खिलाता हूँ। लेकिन यार एक बात बता, भाभी कभी मना नहीं करती क्या? रोज हम लोगों के लिए अलग से खाना बनाती है। अरे इसमें मना करने वाली क्या बात है, उसे अच्छा लगता है, उसे पता है कि मुझे सबको खिलाना बहुत पसंद है। फिर तो भाई आज शाम को तेरे घर ही आ जाते हैं खाना खाने, भाभी के हाथ का गर्मा गर्म अचारी पुलाव खाएंगे। कई बार इंसान किसी की मुस्कुराहट देखकर ये मान लेता है कि सामने वाला हमेशा खुश ही रहता होगा। विश्वास भी यही समझ बैठा था। उसे लगता था कि रोशनी जितने प्यार से उसके लिए खाना बनाती है। रोशनी सुनो, आज सूरज और पंकज भी हमारे साथ खाना खाएंगे। अच्छा, लेकिन आपने पहले बताया होता तो मैं थोड़ा ज्यादा बना लेती। अरे तो अभी बना लो ना, तुम्हारे लिए कौन सा मुश्किल काम है। नहीं मुश्किल तो नहीं है, बना देती हूँ। बहू अगर कोई मदद चाहिए तो मुझे बता देना। नहीं नहीं माँ जी, मैं कर लूंगी। भाभी सच कहूं तो ऐसा अचारी पुलाव मैंने आज तक नहीं खाया। मैंने पहले ही कहा था ना, मेरी पत्नी के हाथों में जादू है, जादू। भाई अब तो महीने में 2-3 बार हमारा प्रोग्राम यही रहेगा। अरे महीने में 2-3 बार क्यों, जब मन करे आ जाया करो। हाँ हाँ बिल्कुल आइए। मेहमान भगवान का रूप होते हैं, लेकिन भगवान भी बिना बताए हर दूसरे दिन किसी के घर नहीं जाते। शुरुआत में तो सब अच्छा लगता है, लेकिन जब वही बात रोज की आदत बन जाए तो सबसे पहले थकान शरीर में नहीं मन में उतरती है 2 दिन बाद। रोशनी जल्दी से 4 कप चाय बना दो। 4 कप? हाँ, शर्मा अंकल आए हैं, उनके साथ गुप्ता अंकल भी है। अच्छा अच्छा, अभी बनाती हूँ। और सुनो, अगर थोड़ा बेसन पड़ा हो ना तो गर्मा गर्म पकौड़े भी बना देना। अभी? हाँ, चाय के साथ अच्छे लगेंगे। अरे बहू, तुम्हारे हाथ के पकौड़ों का तो जवाब ही नहीं है। विश्वास बेटा, सच में तेरी किस्मत बहुत अच्छी है। मैंने कहा था ना अंकल, कभी भी आ जाइए, घर आपका ही है। विश्वास बेटा एक बात कहूँ? हाँ माँ बोलो ना। कभी कभी पहले बता दिया कर, बहू को भी तो तैयारी का समय मिल जाएगा। अरे माँ, अपने ही तो लोग हैं, इसमें बताने जैसी क्या बात है। अपने लोग हैं इसीलिए पहले बता देना चाहिए। माँ आप भी ना छोटी छोटी बातों को बहुत बड़ा बना देती हैं। कई बार माँ की बात उस समय समझ में नहीं आती क्योंकि वो शिकायत नहीं करती, सिर्फ इशारा करती है। लेकिन जब इंसान इशारे भी समझना छोड़ दे तब जिंदगी उसे किसी बड़े तरीके से समझाती है। किसी घर की रसोई सिर्फ खाने की खुशबू से नहीं चलती, उस रसोई में काम करने वाले इंसान की खुशी भी उतनी ही जरूरी होती है। लेकिन अक्सर जो इंसान हर बार बिना शिकायत के मुस्कुराकर सब कर देता है तो लोग यही समझ लेते हैं उसे कभी थकान होती नहीं। शाम को रोशनी जल्दी से सुनो। जी? आज पंकज के मामा जी भी आए हैं, सूरज भी साथ में है, 5 लोगों का खाना बना देना। लेकिन आपने सुबह तो कुछ बताया नहीं था। अरे मुझे खुद अभी आधे घंटे पहले पता चला। अब मेहमानों को तो मना नहीं कर सकता ना। नहीं, मना तो नहीं कर सकते। बस फिर तुम जल्दी से छोले कुलचे बना दो और साथ में 1-2 डिश और बना देना। बेटा विश्वास, तुम्हारी इतनी तारीफ सुनी थी लेकिन आज समझ में आया कि लोग झूठ नहीं बोलते। के हाथों की तारीफ कीजिए। अरे दोनों एक ही तो बात है। भाभी सच में आपके हाथों में बहुत स्वाद है। जी धन्यवाद। बाबू तू भी बैठकर खाना खा ले। माँ जी आप लोग खाना खा लीजिए, मैं बाद में खा लूंगी। बाद में क्यों बेटा, अभी रोटी भी सेकनी है, रायता भी खत्म हो गया है, मैं बना देती हूँ। जिस घर में बहू सबसे आखिर में खाना खाती है वहां अक्सर सबसे पहले उसी की थकान शुरू हो जाती है। लेकिन अगर परिवार उसकी थकान को भी अपना समझ ले तो वही घर स्वर्ग बन जाता है। बहू आज तू देर तक सोती रहती तो मैं चाय बना लेती। नहीं नहीं माँ जी, आदत है जल्दी उठने की। आदत जल्दी उठने की है लेकिन रोज बिना बताए 10-10 लोगों का खाना बनाने की तो नहीं है ना। रहने दीजिए ना माँ जी, इन्हें अच्छा लगता है। और तुझे? मुझे भी, बस कभी कभी पहले से पता चल जाए तो अच्छा लगता है। तो यही बात उसे समझानी पड़ेगी ना। मेरी इतनी तारीफ कर देते हैं, बस मेरे लिए यही काफी है। तारीफ करते करते हर बार तेरा फायदा उठा लेता है वो। अब की बार ना करना सीख बहू, इसी में तेरी भलाई है। पति की खुशी के आगे कोई ना कैसे कह सकता है माँ जी।
लेकिन बेटा मुझे तेरी फिक्र होती है, इतने सारे लोग बिना बताए आ जाते हैं और तुझे देर तक काम करना पड़ता है फिर। कोई बात नहीं माँ जी, आप चिंता मत कीजिए। कभी कभी एक माँ बहू के लिए नहीं बोलती, अपने बेटे के भविष्य के लिए बोलती है, क्योंकि वो जानती है कि छोटी छोटी अनदेखी ही बातें आगे चलकर रिश्तों में बड़ी दूरियां बना देती है। साधना बस यही तो नहीं होने देना चाहती थी, लेकिन विश्वास के ऊपर तो जैसे सबको अपने घर लेकर जाने का भूत सा चढ़ गया था। रात को बहू तेरी माँ का फोन आया था, पूछ रही थी रविवार को तुम मायके आएगी ना। हाँ माँ जी, मैंने उन्हें कहा था कि इस बार पूरा दिन वहीं रहूंगी। अरे हाँ, पर रविवार को मत जाना। क्यों? अरे ऑफिस के बॉस पहली बार घर आ रहा है, मैंने उन्हें भी तुम्हारे हाथ के अचारी पुलाव का वादा कर दिया है। लेकिन मैंने मम्मी पापा से। देखो अगले रविवार चली जाना, एक रविवार से क्या फर्क पड़ जाएगा। जी फर्क पड़ता है विश्वास, बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन तू अभी नहीं समझेगा। माँ, आप हर बात को इतना बड़ा क्यों बना देती हैं? मैं बड़ा नहीं बना रही हूँ, तू छोटी बात को समझ नहीं रहा। बहू की अपनी भी जिंदगी है, सारा दिन वो तेरे मेहमानों का बस खाना ही बनाती रहे क्या? मेरे मेहमान मतलब अब रोशनी और मैं अलग हो गया, जो मेरे अपने हैं उसके नहीं है। आप दोनों प्लीज लड़िए मत। मैं इस रविवार को नहीं जा रही, अगले रविवार को चली जाऊंगी। कोई बात नहीं, इस बात पर घर में कलेश मत कीजिए। मत बनाओ खाना, जाओ, मुझे भी किसी से बात नहीं करनी अब। मैं सॉरी कहती हूँ ना आपसे, आप अपने बॉस को बुला लीजिए, मैं सब कुछ बना दूंगी बस। कभी कभी इंसान अपनी खुशी में इतना खो जाता है कि उसे सामने वाले की छोटी सी इच्छा भी दिखाई नहीं देती। विश्वास को अभी भी यही लग रहा था कि वो सबको खुश कर रहा है, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अनजाने में वो रोशनी की खुशियों को हर दूसरे दिन टालता जा रहा है। अब साधना ने मन ही मन तय कर लिया था, अगर बात समझाने से नहीं समझेगी तो अब उसे महसूस करवाना पड़ेगा, क्योंकि रिश्ते कभी एक दिन में नहीं टूटते, बल्कि छोटी छोटी अनदेखी बातें धीरे धीरे मन में जगह बना लेती है। रोशनी ने आज तक विश्वास को किसी बात के लिए मना नहीं किया था, क्योंकि उसके लिए पति की खुशी सबसे ऊपर थी। लेकिन एक पति का फर्ज सिर्फ अपनी खुशी देखना नहीं, अपनी पत्नी की थकान को भी समझना होता है। शाम को मेहमानों के जाने के बाद, वाह, आज तो बॉस बहुत खुश हो गए। हाँ, खुश तो होंगे ही। उन्होंने कहा कि अगली बार अपने कुछ दोस्तों को भी लेकर आएंगे। बहुत अच्छी बात है। मैं कहता था ना सबको रोशनी के हाथ का खाना पसंद आएगा। तो पसंद तो आता ही है, इसमें कोई शक नहीं है। फिर आप मुझे हर बार टोकती क्यों रहती है? इसलिए क्योंकि मुझे अपने बेटे की आदत पसंद नहीं आ रही। मेरी कौन सी आदत? बिना पूछे किसी को भी घर लेकर आने की आदत। अरे बनाना पड़ता है। बस यही बात है जो तू आज तक समझा ही नहीं। वैसे मैं सोच रही थी कि मोहल्ले में जितने भी लोग रहते हैं ना, सबको बुला ला। किस लिए? अचारी पुलाव का भंडारा करेंगे। क्या? हाँ, पूरे 500 लोगों का। 500 लोगों का? हाँ। माँ, अब मजाक कर रही है क्या? बिल्कुल नहीं, तुझे लग रहा है क्या मैं मजाक कर रही हूँ? लेकिन इतनी बड़ी दावत क्यों रखनी है? क्योंकि तेरी बहू के हाथ का खाना सबको बहुत पसंद है ना। हाँ तो फिर 500 लोगों को भी खिला देते हैं, वो लोग भी तो इसकी तारीफ करेंगे, उन्हें भी तो पता चले हमारी बहू कितना अच्छा अचारी पुलाव बनाती है। माँ, 500 लोगों का खाना बनाना कोई मजाक है क्या? क्यों? अरे इतनी मेहनत लगेगी, कितनी तैयारी करनी पड़ेगी, कितना काम होगा। अच्छा। हाँ, सुबह से रात हो जाएगी। अरे रे, ये तो मुझे पता ही नहीं था, लेकिन अब मैंने तो न्योता दे दिया है सबको। माँ, आपको बताना तो चाहिए था कम से कम। इतने लोगों को बुलाने से पहले ये काम इतना आसान थोड़ी ना होता है। अब तुझे समझ में आ रहा है कि 500 लोगों का खाना बनाना आसान नहीं होता? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो बेटा, तूने भी तो भंडारा ही खोल रखा है, जब देखो किसी ना किसी को लेकर आ जाता है, कभी दोस्त, कभी रिश्तेदार, कभी पड़ोसी, कभी ऑफिस वाले, और हर बार बहू से यही कहता है बस खाना ही तो बनाना है। तेरे लिए हर बार 2, 4, 6 लोगों का खाना होगा, लेकिन बहू के लिए हर बार वही तैयारी, वही मेहनत, वही रसोई में घंटों तक खड़े रहना होता है। फर्क सिर्फ इतना है बेटा कि आज मैंने 500 लोगों का नाम लिया तो तुझे मेहनत दिखाई दे गई, लेकिन बहू की रोज की मेहनत कभी दिखाई नहीं दी। जब अपने शब्दों में नहीं, अपने ही तर्कों में सुनाई देता है, तब वो सीधे दिल तक पहुंचता है। विश्वास को भंडारी की बात सुनकर समझ में आया कि वो आज तक क्या करता आया था। आज उसे पहली बार रोशनी की थकान और प्रेम का भी एहसास हो रहा था कि आज तक उसने उसकी खुशी के लिए कभी किसी चीज के लिए ना नहीं कहा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई।
गलती हर इंसान से होती है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं हर बार बिना पूछे लोगों को घर लाकर रोशनी पर कितना काम बढ़ा देता हूँ। सोच लेता तो आज मुझे ये बात कहनी नहीं पड़ती। मुझे माफ कर दो। अरे कैसी बात कर रहे हैं आप, ऐसा मत कहिए प्लीज। मैं हमेशा यही सोचता रहा कि तुम्हें सबको खिलाना अच्छा लगता है, लेकिन मैंने कभी ये नहीं पूछा कि तुम्हारी इच्छा क्या है। मैंने कभी ये नहीं पूछा कि तुम थक जाती हो या नहीं। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि तुम्हारी भी अपनी योजनाएं होती है। आज मेरी माँ ने मेरी आंखें खोल दी। मुझे आपकी खुशी में सचमुच खुशी मिलती है, लेकिन अगर पहले से पता चल जाए तो मैं और भी मन से सब बना सकती हूँ। अब से मैं बिना तुमसे पूछे, बिना तुम्हारी मर्जी जाने किसी को भी घर खाने पर नहीं बुलाऊंगा, और अगर कभी बुलाना भी हुआ तो पहले तुमसे पूछूंगा, फिर निमंत्रण दूंगा। चलो अब सचमुच एक भंडारा करते हैं। सच? हाँ, 500 लोगों का? अरे नहीं, पहले अपने घर में समझदारी का भंडारा कर लेते हैं कि कभी किसी के प्रेम का इतना भी फायदा मत उठाओ कि प्रेम बोझ लगने लगे। एक काम करते हैं, आज हम किसी के यहाँ भंडारा खाने चलते हैं। आखिर इतने लोगों को खाना खिलाया हमने। तीनों हंसने लगते हैं। प्यार सिर्फ इतना नहीं होता कि आपको अपने जीवन साथी के हाथ का खाना पसंद है। प्यार तो तब होता है जब आपको उस इंसान की थकान भी दिखाई दे, क्योंकि रसोई में बनता सिर्फ खाना नहीं, पूरे परिवार का अपनापन भी पकता है। और जिस घर में बहू की मेहनत की कद्र होने लगे, हर दिन किसी भंडारे से कम नहीं होता। अंकल ये लीजिए आपका जूस। अरे बेटा मैंने तो मांगा ही नहीं। पता है, लेकिन आप पिछले 10 मिनट से खाली ग्लास पकड़कर सबको यही दिखा रहे हैं कि देखो मेरा जूस खत्म हो गया है। तो समझ गई, बड़ी होशियार है। पास खड़े लोग भी मुस्कुरा देते हैं। स्वाति की नजर आकांक्षा पर टिक जाती है। रीमा दीदी, वो लड़की कौन है? कौन? गुलाबी सूट वाली? हाँ वही। अरे वो आकांक्षा है। बड़ी प्यारी बच्ची लग रही है। सबके बीच ऐसे घुल मिल रही है जैसे पूरे पंडाल की मेजबान यही हो। यही तो इसकी आदत है, जहां जाएगी 5 मिनट में सबको अपना बना लेगी। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसके चेहरे पर ये मुस्कान दिखावे वाली नहीं है। जैसी बाहर है वैसे ही घर में भी है। तो पिछले महीने हमारे घर आई थी, मेरी सास नाराज बैठी थी, 5 मिनट में इसके साथ बैठी और फिर दोनों मिलकर पुराने किस्सों पर हंस रही थी। आजकल तो लोग अपने रिश्तेदारों से भी 2 मिनट बैठकर बात नहीं करते। और ये लड़की, इसे देखो, जहाँ किसी को अकेला बैठा देखती है वहीं जाकर बात करने लगती है। हंसती भी है और सामने वाले को हंसा भी देती है, लेकिन जिम्मेदार भी उतनी ही है। इसकी माँ हमेशा कहती है, अगर आकांक्षा घर पर हो तो मुझे किसी बात की चिंता नहीं रहती। स्वाति कुछ पल तक आकांक्षा को देखती रहती है। सच कहूं तो दीदी, ऐसी बहू की इच्छा थी मेरी, घर में कदम रखे तो घर घर जैसा लगे। तो फिर अपने आकाश की राय भी ले लो। अभी बुलाती हूँ। आकाश, इधर आ बेटा। जी माँ। सामने देख, जो गुलाबी सूट में सबसे हंस हंस कर बात कर रही है ना। आकाश नजर उठाकर देखता है। देख ली? हाँ। बस हाँ से काम नहीं चलेगा। बता कैसी लगी? आकाश हल्का सा मुस्कुराता है। माँ, आप भी ना, शादी में आया हूँ, लड़की देखने नहीं। अच्छा, लेकिन देख तो लिया ना। आपने बोला तो देख लिया, अब बता भी दे। अच्छी लग रही है, और क्या बोलूं, पहली बार देखा है। सिर्फ अच्छी? अब पहली मुलाकात में कविता तो सुनाऊंगा नहीं, अच्छी है बस। देखो तो कितना शर्मा रहा है। आप लोग मुझे छोड़ोगी नहीं, मैं चलता हूँ। अच्छा जा, लेकिन मुझे तो लड़की बहुत पसंद आई। आकाश मुस्कुराकर वहां से चला जाता है। लगता है तुम्हारे मन ने फैसला कर लिया है। स्वाति आकांक्षा की तरफ देखते हुए धीरे से कहती है, अगर भगवान ने चाहा ना तो यही लड़की मेरे घर की बहू बनेगी। कुछ वक्त बीतता है। स्वाति आकांक्षा के लिए घर पर बात करती है। बात आगे बढ़ती है और कुछ वक्त में स्वाति आकांक्षा को अपनी बहू बना ही लेती है। आकांक्षा अपने ससुराल आ जाती है। आकांक्षा अपने कमरे में पलंग के किनारे बैठी अलमारी में अपने कपड़े ठीक कर रही होती है। तभी स्वाति दरवाजा खटखटाकर अंदर आती है। अरे अंदर आ जाओ। अरे माँ जी, पूछ क्यों रही हो, आइए ना। क्या हुआ? जी कुछ भी तो नहीं। नहीं कुछ तो है, सच में कुछ नहीं है। स्वाति पलंग पर उसके पास बैठ जाती है। शादी में जिस लड़की को मैंने देखा था और आज जो मेरे सामने बैठी है, दोनों में बड़ा फर्क लग रहा है। आकांक्षा थोड़ा चौंक जाती है। कैसा फर्क? वहां तो तू पूरे पंडाल में सबसे हंस हंस कर बातें कर रही थी, यहाँ देख ऐसे बैठी है जैसे किसी ने बोलना मना है का बोर्ड लगा दिया हो। आकांक्षा थोड़ा सा मुस्कुरा देती है।
ऐसी बात नहीं है माँ जी। तो फिर कैसी बात है? बस नया घर है ना, अभी सबको समझ रही हूँ। कहीं ज्यादा बोल दूँ तो अच्छा भी नहीं लगता, कम बोलूँ तो भी सोचती हूँ लोग क्या कहेंगे। अरे पगली, घर वाले तुझे अपनाने के लिए बैठे हैं, परीक्षा लेने के लिए नहीं। आकांक्षा चुप हो जाती है। माँ जी मुझे बार बार चुलबुली क्यों कह रही है? शादी में तो मैं जैसे सबसे रहती थी वैसे ही थी। क्या इन्हें सच में मेरी वही आदत पसंद आई थी? स्वाति उसके कंधे पर हाथ रखती है। एक बात कहूँ? जी, मुझे ना मेरी वही पुरानी आकांक्षा वापस चाहिए। पुरानी? हाँ, वही जो हंसती रहती थी, सबसे बात करती थी, जिसके आने से माहौल हल्का हो जाता था। तू तो मेरी चुलबुली बहू है, तुझ पर ये इतनी शांति बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। लेकिन माँ जी, मैं सोच रही थी कि नई बहू को थोड़ा संभल कर रहना चाहिए। संभल कर रहना अलग बात है और हर समय खुद को रोक कर रखना अलग बात। बेटा, घर में हंसी रहेगी तो घर घर लगेगा। ठीक है माँ जी, अगर ऐसी बात है तो मैं कोशिश करूंगी। चल ठीक है, फिलहाल मेरे साथ नीचे चल, तेरी बुआ जी तुझसे मिलने आई है। रीमा बुआ सोफे पर बैठी चाय पी रही होती है। स्वाति उनके सामने बैठी होती है। तभी आकांक्षा ट्रे में चाय और नमकीन लेकर आती है। बुआ जी चाय लीजिए। अरे वाह, बहू के हाथ की पहली चाय। अब तो पीनी ही पड़ेगी, चाहे चीनी ज्यादा हो या कम। आकांक्षा हल्की सी मुस्कान देकर कप आगे बढ़ा देती है। रीमा एक घूंट पीती है। अरे चाय तो बढ़िया बनाई है, लगता है मेरे आने की खुशी में बनाई है। जी। रीमा थोड़ा इंतजार करती है कि शायद आकांक्षा को मजेदार जवाब दे, लेकिन वो चुप रहती है। स्वाति बात संभालते हुए कहती है, बैठ ना बेटा, खड़ी क्यों है? जी। वो सामने सोफे पर बैठ जाती है। कुछ पल तक तीनों के बीच हल्की सी खामोशी रहती है। अच्छा बहू, एक बात बता। जी बुआ जी। शादी के बाद आकाश तुझे ज्यादा परेशान करता है या तू उसे? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। रीमा हंसते हुए कहती है। अरे ये भी कोई जवाब हुआ? मैं तो सोच रही थी तू बोलेगी बुआ जी हिसाब बराबर चलता है। हाँ बेटा, कुछ तो बोल। अच्छा चल ये बता, ससुराल की सबसे अच्छी चीज क्या लगी? सब अच्छे हैं। और सबसे खतरनाक? आकांक्षा थोड़ा घबरा जाती है। जी कोई नहीं। रीमा हंस पड़ती है। अरे मैं तो मजाक कर रही थी, तू तो ऐसे जवाब दे रही है जैसे मैं इंटरव्यू ले रही हूँ। स्वाति भी गौर से आकांक्षा को देख रही होती है। बेटा आराम से बात कर, यहाँ कोई पराया नहीं बैठा है। जी माँ जी। अच्छा ये बता, आकाश को सबसे पहले किस बात पर डांटा? जी मैंने तो नहीं डांटा। अरे अभी तक नहीं डांटा? बड़ी सीधी बहू मिली है तुम्हें। स्वाति हंस देती है, लेकिन आकांक्षा फिर सिर्फ मुस्कुरा कर रह जाती है। रीमा एक पल के लिए स्वाति की तरफ देखती है। बहू, तू जरा रसोई से मेरे लिए थोड़ा पानी ले आएगी? जी। वो उठकर अंदर चली जाती है। उसकी जाते ही रीमा धीरे से स्वाति की तरफ मुड़ती है। एक बात पूछूं? हाँ पूछो। तू तो शादी में कह रही थी कि तेरी बहू बड़ी हंसमुख है, चुलबुली है, जहां जाती है वहां रौनक हो जाती है। बिल्कुल थी, लेकिन अभी तो मैं देख रही हूँ इतनी देर से बैठी रही, ढंग से हंसी तक नहीं। बस यही बात मैं पिछले कुछ दिनों से देख रही हूँ। कहीं नई जगह की झिझक तो नहीं है? शायद, लेकिन शादी वाले दिन ऐसी बिल्कुल नहीं थी। सबसे हंसकर बात कर रही थी, मजाक कर रही थी, तभी तो मैंने उसी दिन मन बना लिया था कि यही मेरी बहू बनेगी। फिर अचानक इतना बदलाव कैसे? पता नहीं, मैं तो इसे बार बार कहती हूँ कि पहले जैसी रह, खुलकर हंस, खुलकर बोल, लेकिन ये हर समय ऐसी रहती है जैसे कुछ सोच रही हो। नई बहू पर जिम्मेदारी अभी अचानक आ जाती है। हो सकता है उसी वजह से खुद को रोक रही हो सकता है, लेकिन मुझे इसकी ये चुप्पी बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। इसकी मुस्कान ही इसकी पहचान थी। भगवान करे मेरी ये हंसी खिलखिलाती बहू फिर से पहले जैसी हो जाए। कुछ देर बाद रीमा वापस चली जाती है। अगले दिन आकांक्षा स्टूल पर चढ़कर पंखा साफ कर रही होती है। तभी स्वाति हॉल में आती है। कुछ देर खड़ी होकर उसे देखती रहती है। अरे बेटा जरा धीरे धीरे, गिर मत जाना। जी माँ जी, बस हो ही गया। अच्छा सुन। जी, एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानेगी? आकांक्षा स्टूल से उतरकर कपड़ा झाड़ती है। अरे नहीं माँ जी, बोलिए ना। बेटा थोड़ा हंस लिया कर कभी कभी। आकांक्षा हैरानी से उनकी तरफ देखती है। जी। हाँ, हर समय ऐसे गंभीर सा चेहरा बनाकर रहती है, ना हंसती है ना मजाक करती है। क्या हो गया है तुझे? माँ जी अभी तो मैं पंखा साफ कर रही थी, इसमें हंसने वाली क्या बात है? मैं अभी की बात नहीं कर रही हूँ। फिर? मैं पिछले कई दिनों से देख रही हूँ, सुबह उठती है, काम करती है, फिर दूसरा काम, फिर तीसरा काम, लेकिन चेहरे पर वही गंभीरता। ऐसा लगता है जैसे घर नहीं ऑफिस की ड्यूटी कर रही है। मैं तो बस अपना काम ठीक से करने की कोशिश करती हूँ। काम करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि मुस्कुराना ही छोड़ दो। मुझे लगा नई बहू को शांत थोड़ा रहना चाहिए, ज्यादा हंसना बोलना ठीक नहीं लगता। स्वाति सिर हिलाती है। किसने कह दिया?
बस मैंने खुद ही सोचा ऐसा, और उसी सोच ने तेरी पूरी पहचान बदल दी। याद है पहली बार मैंने तुझे कहाँ देखा था? शादी में। हाँ, तू सबसे हंसकर बात कर रही थी, बच्चों से बड़ों से, पूरा माहौल हल्का कर दिया था तूने। तभी मैंने सोचा कि अगर ऐसी बहू मेरे घर आ जाए तो मेरा घर हमेशा हंसता रहेगा। लेकिन माँ जी, स्वाति बीच में बोल ही देती है, और ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, मतलब कल बुआ जी भी यही बोल कर गई है। क्या? उन्होंने साफ कहा, तू तो अपनी बहू की इतनी तारीफ कर रही थी कि बड़ी हंसमुख है, लेकिन वो पूरे समय चुपचाप बैठी रही। उन्होंने सच में ऐसा कहा? हाँ, और मुझे भी जवाब देते नहीं बना। माँ जी, मैं तो बस ये सोच कर चुप रहती हूँ कि कहीं किसी को मेरी बात बुरी ना लग जाए। अरे बेटा, हंसना और बदतमीजी करना दो अलग बातें हैं। तू पहले जैसी रहेगी तो किसी को बुरा नहीं लगेगा, उल्टा घर में रौनक रहेगी। मुझे लगा था शादी के बाद थोड़ा बदल जाना चाहिए। अच्छा इंसान बनने के लिए बदल, लेकिन अपनी खुशी मत बदल। ठीक है माँ जी, पक्का? जी, मैं कोशिश करूंगी पहले जैसी रहने की। बस यही सुनना था, मेरी वही चुलबुली बहू वापस चाहिए मुझे। आकांक्षा मुस्कुराकर सिर हिला देती है। ठीक है माँ जी, अब से मैं हंसने की भी कोशिश करूंगी। आकांक्षा उन्हें जाते हुए देखती है और धीरे से खुद से कहती है, अच्छा तो माँ जी चाहती है कि मैं ज्यादा हंसूं, ठीक है, अब शिकायत का मौका नहीं दूंगी। उसी शाम को दरवाजे की घंटी बजती है। स्वाति दरवाजा खोलती है। सामने उसकी पुरानी सहेली शिप्रा खड़ी होती है। अरे शिप्रा, तू क्यों, पहचान में नहीं आई क्या? अरे पागल है, अंदर आ पहले। दोनों हंसते हुए गले मिलती है। पूरे 8 साल बाद आ गई याद मेरी। याद तो पहले भी आती थी, बस जिंदगी फुर्सत नहीं देती थी। दोनों हॉल में आकर बैठ जाती है। उधर रसोई में आकांक्षा पानी लेने जाती है। तभी उसे सुबह की स्वाति की बात याद आ जाती है। माँ जी कह रही थी कि मैं हंसती नहीं हूँ, आज तो मुझे हंसते रहना चाहिए, नहीं तो फिर बोलेगी कि मेरी बहू हमेशा मुंह बनाकर रहती है। आकांक्षा ट्रे में पानी लेकर हॉल में आती है। नमस्ते आंटी जी। खुश रहो बेटा। आकांक्षा पानी का गिलास आगे बढ़ाती है। लीजिए पानी। इतना कहकर वो बिना किसी वजह के जोर जोर से हंसती है। शिप्रा गिलास पकड़ते पकड़ते रुक जाती है। क्या हुआ? स्वाति भी एक पल के लिए आकांक्षा को देखती रह जाती है। आकांक्षा फिर मुस्कुराते हुए वहीं खड़ी रहती है। फिर वो दोबारा बिना बात के हंस देती है। शिप्रा धीरे से स्वाति की तरफ देखती है। मैंने कुछ मजाक किया क्या? नहीं तो इसे क्या हुआ? पता नहीं। जा बहू, नाश्ता ले आ। क्या कर रही है ये? लगता है मेरी बेइज्जती करब आएगी। आकांक्षा रसोई में चली जाती है। थोड़ी देर बाद चाय और नाश्ता लेकर वापस आती है। आंटी जी चाय लीजिए। कप रखते ही आकांक्षा फिर से हंसने लगती है। इस बार स्वाति की भौहें सिकुड़ जाती है। ये क्या कर रही है? मैंने हंसने को कहा था, हर 5 सेकंड में हंसने को नहीं। शिप्रा भी हैरान होकर आकांक्षा को देख रही होती है। बाहू, सब ठीक तो है ना? जी बिल्कुल ठीक है। इतना कहकर वो फिर हंस देती है। शिप्रा धीरे से कप नीचे रख देती है। अच्छा। स्वाति बात बदलने की कोशिश करती है। और बता, घर में सब कैसे हैं? सब ठीक है। इतने में आकांक्षा प्लेट में नमकीन आगे करती है। आंटी जी नमकीन लीजिए। शिप्रा एक मुट्ठी नमकीन लेती है। अब शिप्रा खुद को रोक नहीं पाती। स्वाति, मैंने कुछ मिस कर दिया क्या? ये बार बार हंस क्यों रही है? मुझे भी अभी समझ नहीं आ रहा। आकांक्षा वहीं खड़ी मुस्कुरा रही होती है। आकांक्षा फिर हंस देती है। अभी तक तो मैंने ढंग से बात भी शुरू नहीं की, फिर बहू को इतनी हंसी किस बात की आ रही है? उधर स्वाति भी परेशान होकर आकांक्षा को देख रही होती है। हे भगवान, मैंने इसे हंसने को कहा था, लेकिन ये तो बिना वजह हंसी जा रही है। लगता है इसने मेरी बात का कुछ ज्यादा ही मतलब निकाल लिया। बहू, तू कमरे में जा, आराम कर ले। ठीक है माँ जी। इतना कह के आकांक्षा अंदर चली जाती है। ये क्या था स्वाति? फिर कभी बताऊंगी आराम से, अभी तो अपने बारे में बता, क्या चल रहा है आजकल? स्वाति किसी तरह बात घुमा देती है। अगली सुबह आकाश ऑफिस के लिए निकल रहा था। माँ, मैं निकल रहा हूँ, आज बहुत जरूरी मीटिंग है, पहले ही लेट हो गया हूँ। नाश्ता करके जा। 5 मिनट भी नहीं है। इतने में आकाश जल्दी जल्दी बैग कंधे पर डालता है। बैग का हुक उसकी शर्ट में फंस जाता है। अरे यार, यही होना बाकी था। क्या हुआ? माँ देखो ना, मेरी शर्ट फट गई। और यही शर्ट पहननी थी मुझे, आज क्लाइंट मीटिंग है, अब क्या करूं? उसी समय आकांक्षा रसोई से बाहर आती है। उसे तुरंत स्वाति की बात याद आ जाती है। आकाश और स्वाति दोनों उसकी तरफ देखते हैं। अरे अब क्या हो सकता है, जो होना था वो हो गया।
रहने दीजिए मीटिंग वीटिंग, आज छुट्टी कर लीजिए, चलिए कहीं घूमने चलते हैं। आकाश हैरानी से उसे देखता है। क्या? हाँ, एक दिन की मीटिंग नहीं होगी तो क्या हो जाएगा? आकांक्षा, ये कॉलेज की क्लास नहीं है कि बंक मार दूं, ये बहुत जरूरी मीटिंग है। अच्छा, मैंने तो ऐसे ही कहा। आकाश थोड़ा परेशान होकर कहता है, लेकिन सच में अब क्या करूं? स्वाति तुरंत शर्ट हाथ में ले लेती है। ला इधर, मैं अभी सिल देती हूँ। जल्दी कर दो माँ, मेरे पास सच में टाइम नहीं है। 5 मिनट लगेंगे बस। आकांक्षा फिर मुस्कुराने लगती है। देखिए ना, मीटिंग से पहले ही शर्ट ने छुट्टी मांग ली। आज इसे हुआ क्या है? आकांक्षा। जी माँ जी। मैं शर्ट सिल रही हूँ, तू जल्दी से रसोई में जाकर आकाश के लिए नाश्ता बना दे। जी। वो 2 कदम चलती है, फिर अचानक मुड़कर आकाश को देखकर फिर से हंस देती है। अच्छा हुआ शर्ट ही फटी, बैग नहीं फटा। मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरी शर्ट फटने में हंसने वाली बात क्या है? अरे नहीं नहीं, मेरा मतलब माहौल हल्का कर रही थी। मेरा तो और टेंशन बढ़ गया। आकांक्षा हल्की सी मुस्कान के साथ रसोई में चली जाती है। माँ, आकांक्षा ठीक तो है ना? पता नहीं बेटा, पहले ये बिल्कुल हंसती नहीं थी, अब जहाँ जरूरत नहीं होती वहां भी हंसने लगती है। मुझे भी समझ नहीं आ रहा आखिर चल क्या रहा है। कुछ देर बाद आकाश फिर ऑफिस चला जाता है। दिन का वक्त होता है। स्वाति रसोई में हॉल की तरफ आ रही होती है। तभी फर्श पर पानी की कुछ बूंदें गिरी होती है। उनका ध्यान नहीं जाता, जैसे ही वो आगे कदम रखती है वो फिसल जाती है। अरे मोरे कमर! उसी समय आकांक्षा रसोई से बाहर आती है। अरे माँ जी, आप गिर गई। माँ जी गिर गई। स्वाति दर्द से कराहते हुए उसकी तरफ देखती है। अरे पहले मुझे उठा, बाद में हंस लेना। लेकिन आकांक्षा की हंसी रुकती ही नहीं। माँ जी, आप तो एकदम ऐसे बैठ गए जैसे योगा कर रही हूँ। स्वाति थोड़ा चिढ़ जाती है। आकांक्षा। जी हाँ हाँ हाँ। आकांक्षा आखिरकार उनका हाथ पकड़कर उठाने लगती है, लेकिन पूरे समय हंसती रहती है। आइए धीरे धीरे, हाँ हाँ हाँ, संभल कर। स्वाति जैसे तैसे उठ जाती है। अरे राम, कमर ही टूट गई आज तो। आकांक्षा फिर से हंस देती है। माँ जी, आप तो बिल्कुल फिल्म वाले स्लो मोशन में गिरी हैं। स्वाति अब उसे घूर कर देखती है। बस। लेकिन आकांक्षा मुस्कुराना बंद नहीं करती। इसमें इतनी हंसी की क्या बात है? अरे माँ जी, आपने ही तो कहा था कि घर में हंसी रहनी चाहिए, मैं वही कर रही हूँ। स्वाति एक पल के लिए चुप हो जाती है। अब उन्हें पूरी बात समझ आ जाती है। 1 मिनट, मतलब तू पिछले कुछ दिनों से जहां तहां बेवजह जो हंस रही थी वो मेरी वजह से? और किसकी वजह से? मेरी? आपने ही तो कहा था थोड़ा हंसा कर। हमेशा मुंह क्यों बनाए रहती है? मैंने सोचा मौका मिले या ना मिले हंसते रहना चाहिए। इतना कहकर वो फिर हंस देती है। स्वाति दोनों हाथ जोड़ लेती है। बस करो बेटा, बस करो। क्यों माँ जी? अब तुम मत ही हंसो। नहीं नहीं, आप कहीं तो एक काम करती हूँ, एक और बत्ती सी लगवा लेती हूँ, फिर और बड़ी मुस्कान आएगी। स्वाति माथा पकड़ लेती है। खबरदार, अब एक भी मजाक किया ना। अच्छा नहीं करूंगी, लेकिन माँ जी, गिरते समय आपका बैलेंस सच में कमाल का था। हे भगवान, मैंने हंसमुख बहू मांगी थी, तूने तो हर वक्त हंसने वाली बहू भेज दी।